त्योहारों पर मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा रही है। खास तौर पर दिवाली में हर भारतीय के घर मिट्टी के दिए जलाकर घर रोशन किया जाता है। वहीं करवा चौथ पर भी महिलाएं मिट्टी से बने करवों से पूजा करती हैं। लेकिन चाइनीज सामानों के आ जाने से धीरे धीरे हमारी मिट्टी के बने दियों की बिक्री कम हो रही है। लेकिन जिस तरह लोग आजकल चाइनीज सामान से दूरी बना रहे हैं, एक बार फिर आस जगी है मिट्टी से जुड़ने की। रिपोर्ट देखिए। भारत में सीमेंट के चक्के की जगह बिजली निर्मित चक्के पर दिवाली के दिए और करवा चौथ के करवे बना रहे यह कुम्हार गरीबी रेखा से उभर नहीं पा रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 10-15 साल में भारत में चाइनीज बर्तनों, खिलौनों और दियों का प्रचलन रहा, जिसके चलते इनका व्यवसाय ठप हो गया था, क्योंकि चाइनीज खिलौनों और दियों की चमक भारतीयों को लुभा रही थी और इनके हाथ के बनाए हुए मिट्टी के सामान बिकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अचानक जब चीन ने भारत पर हमले की धमकी दी तो भारतीयों का खून खौल गया, जिसके बाद भारतीयों ने चाइनीज सामान का एकाएक बहिष्कार कर दिया। वहीं अब कुम्हार को उम्मीद है कि इस बार करवा चौथ पर सुहागिनें उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के करवे से करवा चौथ की पूजा करेंगी और दिवाली पर भी हर भारतीय के घर में देश की मिट्टी से बने दिए जगमगाएंगे। अब ये थोड़े दिन बाद करवा चौथ आने वाला है, तो हम करवे बना रहे हैं, जो मतलब करवे पे बिकेगा। उसके थोड़े दिन बाद फिर दिवाली जाती है, जिसका हम दिवाली का माल बनाते हैं। दीवे हो गए और बहुत आइटमें होती हैं जो मतलब दीवे पे दिवाली पे बिकती है। पर पिछले 15-20 साल से ये था कि चाइना के आइटमों ने हमारा काम बिल्कुल ख़त्म कर रखा था और जिससे हमारे को बिल्कुल भी इनकम नहीं हो पाती थी। और उसके बाद पिछले 6 महीने से कोरोना की वजह से जो हमारा बिल्कुल काम ठप था। अब चाइना का जो सामान लोगों ने बहिष्कार कराया, उससे हमारे को थोड़ी उम्मीद जगी है कि हमारा थोड़ा सा अच्छी इनकम हो सकती है। अब कुम्हार वर्ग की समस्या को देखते हुए मिट्टी के गमले और दिए खरीदने आए ग्राहक ने भी सरकार से इन लोगों की आर्थिक मदद करने, बैंक से कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराने और इनको काम करने के लिए जगह देने की अपील की है, ताकि ये अपना कारोबार बढ़ा सकें। यहाँ से हम गमले खरीदने आते हैं, लेकिन अब जो चाइना का माल बंद होने की वजह से यहाँ पे गमलों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और इसलिए इनको गवर्नमेंट कुछ इनका वो करना चाहिए। गवर्नमेंट को इनको जगह देनी चाहिए, ज़मीनें देनी चाहिए, ताकि इनकी हेल्प हो सके। करना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि ये बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। इनका एक ही त्योहार लगता है, दिवाली पे ही बेचते हैं और कोई त्योहार नहीं है। वहीं स्थानीय पंडित सतीश कुमार ने भी कुम्हारों की सहायता के लिए सरकार से निवेदन किया है, क्योंकि पहले चाइनीज खिलौनों और फिर कोरोना संक्रमण की वजह से इन लोगों का धंधा सही से नहीं चल पा रहा। कोरोना काल में इनके कारोबार पर बहुत असर पड़ा है, लेकिन चाइनीज सामान के बहिष्कार के बाद इस बार इन लोगों को कुछ उम्मीद है। पिछले कई सालों से तो जो हमारे कुम्हार भाई हैं, इनका काम धंधा काफी चौपट हो गया था, क्योंकि चाइना से जो सस्ता माल आता था, हम लोगों का क्रेज उसकी तरफ ही हुआ करता था। और उसके बाद कोरोना ने सारा काम बंद कर दिया। तो इस साल कुछ लगा है कि इन लोगों को थोड़ा सा काम मिल रहा है और हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार इनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दे। देश की मिट्टी किसे प्यारी नहीं होती। देश की मिट्टी में जो बात होती है वो चाइनीज बर्तनों में कहाँ। इसको देखते हुए भारतीयों ने देश के सम्मान में चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर दिया है और अब ऐसा लगता है कि आने वाले त्योहारों में मिट्टी के बर्तन, खिलौने, दिए की अच्छी बिक्री होने वाली है, जिससे कुम्हार वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन कुम्हार बिरादरी के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।